दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भी कल देर शाम के समय ओलावृष्टि देखने को मिली है। कई गांव पर जो है ये ओलावृष्टि हुई है और अन्य कई भागों पर, पूर्वी भागों पर भी ओलावृष्टि देखने को मिली है। हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़बरदस्त थी, काफ़ी तेज़ थी और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिली है। कई भाइयों ने कमेंट किया है कि सर काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है। अब ये जो बारिश का फिर से मौसम बनेगा, देखिए यहाँ पर झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, जो बात है हकीकत है। 4 मई से जो है अच्छी खासी बारिश, 4, 5, 6, 7 मई, 8 मई तक जो है अच्छी बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के भागों पर है, आंधी तेज हवाओं के साथ। 2 और 3 मई में कुछ ही भागों पर आंधी तूफानी हवाएं चलना, मेघ गर्जना और बारिश होने की संभावनाएं रहेगी उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि ये पश्चिम विक्षोभ तो निकल रहा है आगे। जो स्ट्रॉन्ग WD है वो पहुंचेगा 3 मई की रात्रि के समय पहाड़ी राज्यों पर। बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहां से छत्तीसगढ़ के, क्योंकि यहां पर एक बनी हुई है इस तरह से, तो यहां से वो हवाएं इस तरह से होती हुई नेपाल के भागों के थ्रू इस तरह से ऊपर बढ़ रही है 2 मई में भी, 3 मई में भी। तो उसके कारण कुछ मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी 2 और 3 मई में होने की संभावनाएं है। 4 मई से नए पश्चिम विक्षोभ के कारण फिर 7-8 मई तक कई भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर 2 मई में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए यहां से जो मॉइस्चर है वो इस तरह से बिहार के भागों से नेपाल के भागों के थ्रू आगे बढ़ रहा है। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती के कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती है। मेघ गर्जना कुछ भागों पर होकर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जो बाकी भाग है, चाहे सहारनपुर हो, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, मथुरा, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर और जौनपुर, वाराणसी, इन भागों पर भी कहीं कहीं पर दोपहर के बाद देर शाम या देर रात्रि में बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। प्री मानसून सीजन है, हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर कहीं पर मेघ गर्जना वाले बादल बन जाए। संभावना हालांकि बारिश की इन भागों पर कम है, ये कि तेज हवाएं चल सकती है, बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ पर आने वाली 3 मई में इन उत्तरी भागों पर ये जो हवाएं हैं ये और आगे तक बढ़ेंगी, जो बंगाल की खाड़ी की पहुंचेंगी, इधर से नीचे से अरब सागर की हवाएं आएंगी, तो इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी, प्लस उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। अब 4 मई में पश्चिम विक्षोभ पहुंच जाएगा, उसके कारण एक ट्रफ भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बनेगी, जिसके कारण पूर्वी भागों से और पश्चिमी भागों तक मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वार्निंग जो है सभी जिलों पर लगभग तेज हवाओं की और मेघ गर्जना की दे दी गई है। 5 मई में भी कुछ इसी तरह से संभावनाएं रहेगी उत्तर प्रदेश के भागों पर कि पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, सभी भागों पर बादल रहेंगे अच्छे खासे, मेघ गर्जना के साथ, आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी। यहाँ पर 6 मई में भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के भागों को छोड़ दे, दक्षिणी भागों को छोड़ दे, तो मध्य से उत्तरी भागों की तरफ बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी रहेगी। और इसी प्रकार यहाँ पर आने वाली 7 मई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और 8, 9, 10 मई में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है दिखला भी देता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये 8 मई की हो गई। 8 मई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 मई में भी है और यहाँ पर 10 मई में भी आंधी तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।